Good morning, my student. श्री विनायक कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल दलोदा की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम वाक्य और वाक्य के भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो अब हम पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। वाक्य, वाक्य की परिभाषा। वाक्य क्या है? वाक्य भाषा की वह लघुत्तम इकाई जो किसी पूर्ण विचार या अर्थ को अभिव्यक्त करती है, वाक्य कहलाती है। भाषा की ऐसी संरचना जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो, उसे वाक्य कहा जाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, सत्य की विजय होती है। इसमें राम उद्देश्य है और पढ़ता है विधेय है। सत्य उद्देश्य है और विजय विधेय है। वाक्य के दो भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, जो इस प्रकार हैं: विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। हम सबसे पहले विधानवाचक वाक्य के बारे में पढ़ते हैं। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण: भारत एक देश है। राम के पिता का नाम दशरथ है। दशरथ अयोध्या के राजा है। इसके अंदर हमें जानकारी प्राप्त हो रही है। जैसे भारत एक देश है, राम के पिता का नाम दशरथ है, दशरथ अयोध्या के राजा है, तो ये सब विधानवाचक वाक्य कहलाएंगे। दूसरा वाक्य है निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है, उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात वाक्य में किसी कार्य के निषेध अथवा न होने का आभास होता है, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, शिवेश कल भोपाल नहीं जाएगा, रितिका पत्र नहीं लिख रही है। इसमें सभी में निषेधवाचक वाक्य का बोध हो रहा है। प्रश्नवाचक वाक्य, वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार प्रश्न किया जाता है, वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जिन वाक्यों में किसी प्रश्न या बात के पूछने का बोध हो, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। उदाहरण: भारत क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। राम के पिता कौन है? प्रश्नवाचक चिन्ह। दशरथ कहाँ के राजा है? ये सारे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। आज्ञावाचक वाक्य, वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना की जाती है, वह विधि सूचक वाक्य कहलाता है, आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जिन वाक्यों में से आदेश या अनुमति देने का बोध हो, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण: बैठो, बैठिए, कृपया बैठ जाइए, शांत रहो, कृपया शांति बनाए रखें, तुम यहाँ आओ, आप सब भोजन करें, आदि। विस्मयवाचक वाक्य, वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है। अर्थात जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि के भाव प्रकट होते हैं, वहाँ विस्मयवाचक वाक्य होता है। उदाहरण: आहा, कितना सुंदर उपवन है। ओहो, कितनी ठंडी रात है। बल्ले, हम जीत गए। वाह, तुम प्रथम आ गए। हाय, बापू चल बसे। ओहो, तुमने सब बिगाड़ दिया, आदि। इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध हो, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, नववर्ष मंगलमय हो, ईश्वर करे आप शीघ्र स्वस्थ हो जाए, नव संवत्सर मंगलमय हो। संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का
बोध होता है, अर्थात जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, राम का मकान उधर है, सोनू उधर रहता है, अभी भी वर्षा हो जाती तो फसल बच जाती, यदि आप आ जाए तो काम बन जाए, आदि। अब है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्य में किसी कार्य के होने में संदेह प्रकट होता है उन्हें हम संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। क्या वह यहाँ आ गया, क्या उसने काम कर लिया, संभवतः आज मैं दिल्ली जाऊं, वे आज वाराणसी पहुंच गए होंगे। यहाँ पे संदेह का बोध हो रहा है। हमने अभी अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़े, अब हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। हम पहले सरल वाक्य या साधारण वाक्य के बारे में पढ़ते हैं। इन वाक्यों में एक ही विधेय होता है, उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है, जैसे मुकेश पढ़ता है, राकेश ने भोजन किया, सुधीर पानी पीता है, शालिनी पाठ पढ़ती है। इस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य में क्रिया एक ही रहती है। संयुक्त वाक्य, जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े हो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। अर्थात सरल वाक्य अथवा मिश्र वाक्य योजकों द्वारा जुड़े हो वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया, प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, तुम आए और वे चले गए, मैं आपके घर कई बार गया किंतु आप मेरे घर एक भी बार नहीं आए। मिश्रित या मिश्र वाक्य, जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। इनमें एक मुख्य उद्देश्य और एक मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती है। जैसे जो ही उसने दवा पी वह सो गया, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, आदि। हाँ बच्चों, तो आज का हमारा होमवर्क है वाक्य क्या है, मतलब वाक्य की परिभाषा आपको लिखनी है, वाक्य के कितने भेद हैं, वाक्य की दोनों भेदों के नाम लिखना है, फिर अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं, 8 भेदों के नाम लिखना है, उनकी परिभाषा और उनके उदाहरण। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, तीनों के परिभाषा और उदाहरण लिखना है। ठीक है।